अभी 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को मना किया। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी सरजमीन पे जाना था तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता, आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। ये जो ट्रंप अंकल को तमाचा मारा है मोदी जी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे, उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास उड़ा है। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे, सुना है आजकल उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना, और डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत करते हुए कहा था कि आप कनाडा तक आए हैं, साथ ही हमारे पास भी आ जाइए अमेरिका में और साथ ही लंच कीजिए। दोस्तों तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि हम भी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके यहाँ नहीं आ सकते। दोस्तों अभी ओडिशा में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सच बोलते हुए कहा है कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मना किया था क्योंकि मुझे जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने आना था, मुझे जगन्नाथ की धरती पे आना था। दोस्तों यही बात है जो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है अमेरिका को मना करके। पहले तो उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया है, वहीं पूरी दुनिया में उनकी इस बात को लेकर के चर्चा भी हो रही है कि पाकिस्तान में ऐसे नेता क्यों पैदा नहीं होते, क्यों उनके ऐसे हुक्मरान होते हैं कि अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैंने ट्रंप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। और वो आना कहाँ चाहते थे, जाना कहाँ चाहते थे, ओडिशा में। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी सरजमीन पे जाना था तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता, आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा के अंदर। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। मोदी साहब पॉपुलर आदमी हैं, वो जो मर्जी करें वो ही जिंदगी का और सियासत का कानून बन जाता है। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स है। अब जरा अगली बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है, ये सिग्नलिंग है अमेरिका को, ये सिग्नलिंग है इंडिया के मीडिया को, ये सिग्नलिंग है इंडिया की आवाम को कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा होगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप को लिफ्ट नहीं कराऊंगा। सवाल यहां भी ये है कि ये जो मोदी साहब ने फैसला किया है कि वो नहीं जा रहे अमेरिका, कहते मैं कनाडा था, मुझे फोन आया आ जाओ। मोदी साहब ने जाना था क्रोएशिया, मोदी साहब चले गए क्रोएशिया। जब वो वहां चले गए तो प्लान तो पहले ही था, तो फिर रिजेक्ट क्या किया? बेसिकली क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो सकती थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि आई हैव हियर द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। मोदी साहब आए, आपकी वान से जफी डालाई जाए, हैंडशेक किया जाए, आए डोसा खाएं। लेकिन मोदी साहब ने कहा सॉरी, मैं ये कबूल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा। अब ये एक लैंड ऑफ जो जिसे कहते हैं ना, एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसको वो बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे इंडिया के अंदर अब रखी जा रही है बुनियाद, इंडिया के अंदर रखा जा रहा है, एक बेस रखी जा रही है कि भाई साहब अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है। और वो सिचुएशन क्या चेंज हुई है कि इस वक्त इंडिया
अमेरिका को नो कहेगा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानेगा, अमेरिका की हर चीज को। ये जो ट्रम्प अंकल को तमाचा मारा है भारत ने, और जिस तरह से G7 में भी देखने को आया कि जितने भी लीडर्स थे वो सारे के सारे मोदी जी के साथ तो कंफर्टेबल थे, लेकिन ट्रम्प के साथ में ऐसी स्थिति थी कि ट्रम्प छोड़ के ही भाग गया। ये क्या दिखाता है? सर, ट्रम्प चचा की हालत इस समय जो हो गई है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो जा किधर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने महफिल लूटने की कोशिश की, बद्ध पीटी वहां पर उनको। G7 में जिस तरीके से मोदी जी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे, उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास उड़ाए। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे, उसमें अगर ये कहा जाए तो उनका जो एक सेंटेंस था पूरा, जो कि सबने सुना कि भाई आजकल तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो, उसमें केवल एक बात थी जो वो साइलेंट कर गए, और वो था कि सुना है आजकल उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। तो यहाँ की स्थिति देखिए। दूसरा, आपने कहा ही सर कि मोदी के साथ सारे लोग कंफर्टेबल, तो बाबा जी ने एक जो बात कही है ना सर, हमारे यहाँ लोक में एक कहावत भी है और हमारा समाज बड़े अच्छे से जानता है, मजबूत घर जब होता है, एक मजबूत गृहस्थी का जो मालिक होता है, उसकी पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे समाज में इज्जत होती है। मोदी जी की स्थिति अपनी जमीन पर मजबूत है, इसलिए विदेश की जमीन पर या विदेशी किसी इवेंट में उनको ये अस्त्र मिलता है। तो जो टैरिफ वॉर था, टैरिफ वॉर जब उन्होंने शुरू किया, तब से ट्रम्प चचा का अगर आप हेल्थ बुलेटिन देखें तो वो साफ बताता है कि वो सटक गए। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना, और डोनाल्ड ट्रम्प बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रम्प आपके लिए होंगे डोनाल्ड ट्रम्प, मेरे लिए डोनाल्ड ट्रम्प है। आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले।